कैसा हो? अफसर खान साहब तुम आगे बढ़ो। तुमने जितनी मजाक उड़ाती है कटी उतनी ही उड़ाती है। कानून पास करने वाले आनंद जाहिद कुरैशी साहब ये आपल्याला मार्गदर्शन करतील. वंचितचा वंचित बहुजन आघाडीचा बाळासाहेब आंबेडकरांचा त्यांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं. श्याम भाई भाटसाकडे मिलिंद बोर्डे रवि बापू तायडे. इस छोटी सी सभा में आप सबको मालूम होगा कि आज देश की हालत क्या हो चुकी है, देश कौन से रास्ते पे जा रहा है. मोदी ने उसके एक पिट्टू को कह के कहा दो प्यारा सा समय. पूरी लाइन एक खान अब्दुल औरंगाबाद की जान है. मंच पे बैठे हुए हमारे अनुसूचित भाई अमित जी भुईगढ़ साहब, हमारे जिला अध्यक्ष योगेश भाई और सभी मंच पे बैठे हुए हमारे जाहिद भाई जिन्होंने अभी बहुत अच्छी स्पीच दी है. मैं आप लोगों को बताता चलूं एक एक बात. आज लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और लोकसभा में आपने देखा होगा कि जातिवाद शक्ति बैठी हुई है और उस जातिवाद शक्ति को मोदी और अमित शाह को उखाड़ने का काम आप सबको और मेरे को मिलकर करना पड़ेगा. पूरे देश के अंदर जातिवादी शक्ति अभी इनके होते हुए ये बोलते हैं ना कि एनआरसी नहीं गए, इनके होते हुए सीए कानून पास हुआ, 3 तलाक का कानून पास हुआ, 370 इनके पास हुआ. अब ये कहते हैं कि मुसलमानों का ठेका इन्होंने लेके रखा है. इन्होंने ये शक्ति कपूर, शाहरुख खान नहीं है जाहिद भाई, ये शक्ति कपूर है. शक्ति कपूर ने ठेका लेके रखा है. तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि कौम के खिलाफ एक कौम का उम्मीदवार प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिया. अरे प्रकाश अंबेडकर साहब ने तो वो मुझ पे भरोसा किया है कि अफसर खान लोकसभा में जाके जातिवाद शक्ति को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा और अमित शाह मोदी के मुंह में आवाज करता है उनकी जबान खींच के फेंकने का काम करेगा. अब प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से ये चुनकर आए, प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से ये चुनकर आए और जब उनका वक्त आया ये खासदार बन गए. उनका वक्त आया बहुत जोर से ऐसा असदवी से ऐसा गोद में उठा के बोल रहे थे कि ये बड़े भाई है, बड़े भाई को हम महाराष्ट्र का सीएम देखना चाहते हैं, महाराष्ट्र का सीएम. और ये शक्ति कपूर भी बोल रहा था. लेकिन उन्होंने जब उनका वक्त आया खासदार बन गए और जब महाराष्ट्र की बात आई, प्रकाश अंबेडकर साहब की बात आई तो 50 खोटे उनको सामने दिख रहे थे, 50 खोटे लिए और युति तोड़ दिया. ऐसे ही ये लोग अपने भरोसे. अब मैं आपको बता दूं कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान खड़ा है. अब ये कितने मुसलमान के खिलाफ मुसलमान खड़े करते मैं वो आपको बताना चाहता हूँ. आपने देखा होगा अभी हैदराबाद के इलेक्शन हुए, हैदराबाद के अंदर मोहम्मद अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड के अंदर फेमस इंसान है उसके सामने उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट दिया. शब्बीर अली के सामने कैंडिडेट दिया. 4 मुसलमान कैंडिडेट, अभी की बात है, चारों मुसलमान के खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट दिया और चारों मुसलमान को गिराने का काम ये असद अवैसी और ये शक्ति कपूर ने किया. किया. और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आरएफ नसीम साहब को 250 वोट से इन्होंने गिराया. 250 वोट से क्यों दिया भाई? जब मुसलमानों की तुम बात करते हो और कौम और मिल्लत की जब तुम बात करते हो तो तुम मुसलमान के खिलाफ क्यों देते हो? तुमने बाबा सिद्दीकी को गिराया, तुमने फरहान आजमी को गिराया. अरे तुमने बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र का 2-3 बार मिनिस्टर रह चुके बाबा सिद्दीकी, उनको तुमने गिराने का काम किया. अब तुम्हारा गिरने का टाइम आ गया तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने अफसर खान को खड़े किया. ऐसा तुम बोलते हो? अरे तुमको गिराने के लिए नहीं खड़ा अफसर खान. ये प्रकाश अंबेडकर साहब का सिपाही बनकर लोग
लोकसभा में जाएगा और अफसर खान भारी अक्षर से चुन के आएगा, क्योंकि अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए 25 साल से लड़ रहा है, कौम और मिल्लत के लिए मर मिट रहा है। और आज अफसर खान गिराने के लिए खड़े रहता था तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 में मैं उसको गिरा देता था, लेकिन मुझे गिराना नहीं, मुझे चुन के आना है। प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे उनका सिपाही बना के खड़ा किया और मैं ये जीतने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी की पूरी टीम मेरे साथ है, अमित भाई मेरे साथ है, कृष्ण बनकर मेरे साथ है, ताई मेरे साथ है और प्रकाश अंबेडकर साहब मेरे साथ है। तुम क्या गिराओगे? शक्ति कपूर, ये जनता जनार्दन मेरे साथ है, कौम और मिल्लत मेरे साथ है। और ये बोलते हैं कि अफसर खान गिराने को खड़ा। अफसर खान, ये हो सकता है अफसर खान ने जो शहर औरंगाबाद में काम किया, किरारपुरा दंगल में जो काम किया, परेगांव दंगल में जो काम किया, कटकट दंगल में जो काम किया, हो सकता है मेरे भाई अल्लाह ताला को ये माहौल बन के आया, अल्लाह ताला को मुझसे बहुत बड़ा काम लेना होगा। हिंदुस्तान के अंदर जो तुम बन गए अत्याचार मुसलमानों के ऊपर हो रहा, मामूलिन सिंह के नाम पे मारा जा रहा, गोश्त के नाम पे मारा जा रहा, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, टोपी के नाम पे मारा जा रहा, ये इनका मुंह बंद होता है। अरे ये तो छोड़ो, नमाज मेरा भाई रोड में पढ़ा, उसको लातों से मारा जा रहा, उसके ऊपर भी अफसर खान ने आवाज उठाई और हर मसले में अफसर खान आवाज उठाएगा। बड़ा सवाल आज देखो आप, कुरैशी ब्रदर हमारे जो जानवर लेके आते हैं, उनको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उनकी गाड़ियां रोकती है, उनको मारती है और उनके जानवर पूरे छीन लेती है। मैं 2.5 घंटे सिटी चौक में खड़ा था बकरीद के ईद के दिन भी। अरे लेकिन एक बार अफसर खान को चुन के दो, विश्व हिंदू परिषद में दम है, ना आरएसएस में दम है, ना मोदी में दम है, ना अमित शाह में दम है। जैसे मैं यहाँ लड़ता हूँ शिवसेना और बीजेपी से, वैसे ही वहां जाके आप लोगों के लिए लड़ूंगा। आप लोग 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को भारी अक्षर से सब घर से निकलो, वोट करो। अब ये लोग बोलते ना अल्लाह का वास्ता देता हूँ, रसूल का वास्ता देता हूँ। अरे जब मुसीबत आती है तो कौन से बिल में घुस के बैठ जाते हैं भाई? तो बिल का चूहे का जो बिल होता है उसमें तो घुस के नहीं बैठते, मैं ऐसा समझता हूँ। और ये अल्लाह रसूल का वास्ता देके, अल्लाह गवाह है, मैंने 15 बाटल खून दे दिया। अरे एक बाटल अगर कोई खून दे रहा तो डॉक्टर उसको पूछता कितने दिन पहले तुमने खून दिए थे? ये 15 बाटल खून दे। झूठ पे झूठ, मक्कार लोग है ये। अब मैं वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 लाख वोट अपने पास है। अब मुसलमानों को समझ आना चाहिए कि 1.5 लाख वोट वो झोली बसारते हैं, मैं भी आपके सामने झोली बसारता हूँ। मैं भी झोली बसारता हूँ। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो प्रकाश अंबेडकर साहब सब जाति धर्म के लोगों के साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। गली तो आग कहते हैं, गली तो आग कहते हैं, मुझे तो राख कहते हैं। अब जिस राख से बनी बारूद उसे अल्लाह खुदा की तारीख को सवेरे फजर की नमाज पढ़ो और बहुत ही जोरों शोरों से मेरी निशानी है गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर। पूरे जिले में गैस सिलेंडर चलना चाहिए। और मुस्लिम समाज में जो अन्याय अत्याचार हो रहा, दलित समाज में जो अन्याय अत्याचार हो रहा, उसको रोकने का काम ये तुम्हारा भाई करेगा, ये तुम्हारा बेटा करेगा, ये तुम्हारा साथी करेगा। और जो मेरी मां ने उनके लिए भी अफसर खान आवाज उठाएगा, ऐसा मैं कहता हूं। अल्लाह हाफिज़ के बाद औरंगाबाद पार्लियामेंट दूसरे के सर उम्मीदवार अली जनाब अफसर खान साहब, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज तरीन साथियों, 19 के बाद 24 आ चुका है। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के देना है। हम मौजूदा हालात में, मुल्क के जो मौजूदा हालात है उसमें मुसलमानों की जो हैसियत है इन 10 सालों के अंदर अच्छी तरीके से हमारे को मालूम पड़ चुकी है। तो मुनज़्ज़म होकर मुसलमानों ने जो कारनामे कुछ स्टेट्स में अंजाम दिए हैं, वही कारनामा इस वक्त हमको भी अंजाम देना है। CAA का मसला था,
सीए के मसले में ये थे कि ये नहीं होगा, लेकिन हो गया। आने वाले वक्त में बीजेपी की हुकूमत हो सकता है एनआरसी लेके आए। जिस तरीके से उनकी तकरीरों से जो अंदाज़ा अभी कायम हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले वक्तों के अंदर एनआरसी भी जो है वो लाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा इत्तेहाद उनको यहाँ पर रोक देगा, उनको थाम लेगा। 19 के इलेक्शन का पस मंज़र भी आपको याद है। 24 के इलेक्शन में वही पस मंज़र आपके करीब आपको अच्छी तरीके से ये बात अपने जहनों में बिठाना चाहिए कि कौन से उम्मीदवार अब यहाँ से चुन के जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे। अफसर खान अगर यहाँ से चुन के जाएंगे, या हम दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ से चुन के जाएंगे, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि अभी जो है हमारे सैयद मतीन ने भी कहा कि इनके कहाँ से वोट शुरू हो रहे हैं। हमने देखा कि दलित समाज का, वंचित बहुजन अघाड़ी का, प्रकाश अम्बेडकर साहब का जो एहसान मुसलमानों पर है, वो एहसान को हम ज़ाय नहीं होने देंगे। वो एहसान को हमारे को अच्छी तरीके से याद है। हम ये चाहते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी के यहाँ जिम्मेदार है, जिन मुसलमानों ने जो है इन लोगों को धोखा दिया, इनसे अपने पूरे मफाद वाबस्ता रखे, और मफा जब टाइम आया तो इनको जो है अपना रास्ता नाप दिया। वक्त सबका आता है, वक्त सबका आता है, लेकिन कुछ ईमानदारी भी देखने की चीज है। ये मक्कारी की चालें आपकी कब तक चलेंगी? कब तक आप मक्कारी करते रहेंगे कि इससे काम निकाल लिए उसको छोड़ दिए? तो ये मक्कारी की चालें छोड़ो। हमको मालूम है आप शिवाजी महाराज के मावड़े हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आपका औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, तो फिर आपका लेना देना किससे? अगर आप हमारे बुजुर्गान दीन को हाथ उठा के कहते हैं कि हमारा लेना देना नहीं, तो हम कहते हैं तुमसे कि हमारा तुमसे लेना देना नहीं है। क्या आप पढ़ा लिखा का रत लगाते बैठते हो? औरंगाबाद की तारीख का कुछ मुताला है तुमको? ये औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर, एक बुजुर्गान दीन का शहर, ये वलियों का शहर, ये सिराज वली का शहर। इसका इतिहास का आपको इल्म है? क्या आप पढ़े लिखे हैं? आप पढ़े लिखे हैं, बड़े दावा कर रहे हैं, बहुत डंके की चोट पे कह रहे हैं आप पढ़े लिखे हैं। तो औरंगाबाद की तारीख से क्या वाकियत है आपकी? जबको आपको औरंगजेब की तारीख की मालूमात नहीं है। वो बादशाह जिसने 51-52 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत किया, और हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान नहीं, अखंड हिंदुस्तान। वो बादशाह जिसने कुरान लिख के, टोपियां सी के अपनी जिंदगी बसर की। वो बादशाह जिसका बिस्तर जो है चटाई का रहता था। वो बादशाह जिसने गऊ के कांटों का सालन बना के खाता था। वो बादशाह नहीं है, वो पीर और मुर्शिद है हमारा, पीर और मुर्शिद है हमारा। और तुम्हारी ज़हनियत ऐसी है, तुम्हारे मफादात इतने बढ़ गए हैं कि तुम समझ लिए कि तुझ गैर मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गान दीन की बेइज्जती करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा यारो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस शहर की तारीख को कोई अगर मिटाने की कोशिश करता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस शहर के नाम को बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि बदल के बताओ, जब तुम्हारी हैसियत नहीं है चैलेंज करने की, तुम्हारी हैसियत नहीं है जब किसी को चैलेंज करने की, तो फिर वो बात नहीं करना। तुम कहां से आए थे,
तुमको ये मुसलमानों ने कहाँ बिठा दिया, जरा अंदाजा करो, अपनी हैसियत को जांचो, परखो अपनी हैसियत को। और अगर तुम्हारी हैसियत ये समझ रही है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मेरे सामने कुछ नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे सामने तो कुछ नहीं है। कब तक चलेगा? ये बुजुर्गाने दिन मुगलों से ताल्लुक नहीं है। वो मुगल जिन्होंने 700 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत किए, जिनके डंके ताजमहल की शक्ल में, बीबी के मकबरे की शक्ल में, पंचतत्ती की शक्ल में, कुतुब मीनार की शक्ल में, लाल किले की शक्ल में, ये सारे आलम के ऊपर, सारे हिंदुस्तान के ऊपर चमक रहे हैं। उनको कहते हैं कि उनसे हमारा वास्ता नहीं है। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि उनसे हमारा वास्ता, उनसे हमारा वास्ता। होश के नाखून लो। तुम समझ रहे हैं कि सबसे काम निकाल के अपनी डपली बजाएंगे तो ये चलने वाला नहीं। तुमको हम डपली बजाने देने वाले नहीं। अजी शरीफ साथियों, बड़ा नाजुक के बाद 15 दिन के बाद आ रहा है, तो ये पानी के मसाइल कौन हल करेगा? फिर उसके बाद हमारे वक्फ बोर्ड के मसाइल है, वो कौन हल करेगा? शराबबंदी की तो बहुत दावे कर दिए आपने, शराबबंदी शराबबंदी, तो शराबबंदी करे आपने कि वहां जाके नौटंकी करे, और नौटंकी करके सारा माल जो है खूब मंजूर कर दिया। और जिससे इनकार कर रहे हैं आप, वो टोपियां और खुरान सी के अपना गुजर बसर करता था। तुम शराब के पैसों पे अय्याशी कर रहे हो, और वो शख्स तो कह रहे हैं कि उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस शख्स से कह रहे हैं जिसके पेट में गोकुल के कांटों का सालन रहा करता था, टोपी सी के अपनी उजरत हासिल करता था, कुरान लिख के जो अपनी उजरत हासिल करता था, उस शख्स से कह रहे हो कि हमारा ताल्लुक नहीं है। मुसलमानों बताओ और बता दो कि हमारा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। यहाँ पे मौजूद मेरे कायद जावेद कुरैशी साहब पुराने कायद है और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह, और हमारे वंचित अघाड़ी के शहर सदर हमीद भुईकर साहब, और हमारे उम्मीदवार मेरे बड़े भाई अफसर खान साहब, और स्टेज पे हमारे माजी नगर सेवक बबन भाऊ, और जो है तो तशरीफ स्टेज पे जो तशरीफ फरमा लोग हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं आपको सिर्फ जो तो 4 बातें बताने आया हूँ मेरे बड़े भाई अफसर खान के ताल्लुक से, कि जब हम हम इनका भी तहरीर से इस्तेमाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सामीन नाज़रीन हज़रात, आप तमाम अहलियान औरंगाबाद, शहरियान औरंगाबाद इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि अभी इलेक्शन का पीरियड है। सबसे पहले तो हम ये अर्ज़ करेंगे सभी अवामुन्नास से कि आप 13 तारीख़ को अपनी पूरी ताकत से जो है तो वोट करें। हम किसी की तायद नहीं करेंगे, जिसको आप जो चाहते हैं आप उसको वोट कीजिए, लेकिन वोट हमारी 100% होना चाहिए वोटिंग। दूसरी बात ये देखने में आ रही है अक्सर बेशतर मीडिया पर कि इलेक्शन के पीरियड में हमारी मस्जिदों को जो तो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मुनासिब नहीं है। एक एतबार से जो तो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह के कलाम की तिलावत हो, ज़िक्र हो अल्लाह का, और उसमें दुआएं हो, और अमन अमान के लिए ख़ास तौर से दुआएं कीजिए। और हमारा इलेक्शन जो है तो जो कुछ भी है ये खैर खूबी के साथ, खुश इसलूबी के साथ, हंसी खुशी ये पाए तकमील तक पहुँचे हमारे, और इसके में हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला खैर खूबी के साथ में, खुश इसलूबी के साथ में जो तो इलेक्शन पाए तकमील तक पहुँचे, और
इसके अच्छे नताइज निकले। हमारे यहाँ पर मुल्क में अमन अमान वाली हुकूमत आए जो सबके हक़ में बेहतर हो, अवामुन्नास का जो फ़ायदा करे, ऐसी हुकूमत बने। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी मसाजिद को इलेक्शन के दरमियान में ना लाए, और जो तो हमारे उलमा का भी एहतराम करे, मसाजिद का भी एहतराम करे। ये अल्लाह की बारगाह है, अल्लाह की बारगाह में जो तो पूरे अदब का लिहाज रखे मस्जिद में। लोग मस्जिद में प्रचार कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? गैर शरई तौर पर नहीं करना चाहिए। शरई हुदूद में रहते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो फरमान है उसके मुताबिक हम अमल करें। इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करेंगे, और जो कुछ भी आपको मेहनत करना है आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन मसाजिद को उससे महफूज रखिए। सियासी अखाड़ा ना बनाना चाहिए मसाजिद को। मसाजिद अल्लाह के घर है, और अल्लाह के घर में अल्लाह की हुकूमत चलती है। घर के लिए और अल्लाह की इबादत के लिए, नमाज़ों के लिए जो चीज़ इशू है उसी को उसमें चलें। अक्सर बेशक देखा जा रहा है कि इलेक्शन के पीरियड के अंदर आम तौर पर कुछ मसाजिद के अंदर हमने वीडियो वगैरह देखे कि उसमें इलेक्शन की बातें हो रही है, ये हो रही नहीं होना चाहिए। मसाजिद को इससे पाक साफ रखा जाए। मस्जिद अल्लाह के घर है और यहाँ अल्लाह की हुकूमत चलती है, किसी की हुकूमत नहीं चलेगी, ना सदर की चलती ना मेंबरों की चलती। यहाँ अल्लाह का घर है, अल्लाह की। एक वाक़या आपको बता दो कि हारून रशीद के ज़माने में हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा था जुबैदा से कि जुबैदा, मेरी हुकूमत सूरज निकलने से लेकर डूबने तक चलती है। अगर आज दिन भर में आप मेरी हुकूमत के बाहर न जाएंगे, चले जाइए, अगर नहीं जाएंगे तो आपको 3 तलाक पड़ जाएंगे। उस अल्लाह की बंदी ने परेशान हुई, एक अल्लाह वाले मस्जिद में बैठे हुए थे, मस्जिद में जाकर अल्लाह वाले से पूछे कि भाई मेरे शोर ने ऐसी शर्त लगाई, अब मैं क्या करूँ। उस अल्लाह वाले ने कहा कि आप मस्जिद में बैठ जाइए, आप अब सूरज डूबने के बाद तुम्हारे शोर तुम्हें तलाश को आएंगे तो उसको हम बता देंगे। तो हारून रशीद ने तलाश किया, बीवी नहीं गई हुकूमत के बाहर। तो अल्लाह उस बीवी के अल्लाह वालों ने कहा कि भाई यहाँ हुकूमत किसकी चलती है, यहाँ तो अल्लाह की हुकूमत चलती है ना, यहाँ बादशाहों की थोड़ी चलेगी। इसलिए हमारा अर्ज है कि ये इलेक्शन का पीरियड है, हम लोग आप अपने दिल खोल के वोटिंग पूरी कीजिए, यही हमारा हक अदा करना चाहिए। लेकिन सियासी अखाड़ा बनाकर मसाजिद को बदनाम करने की कोशिश ना कीजिए। ये जो भी करते हैं ये गलत है, हमको इससे परहेज करना चाहिए। और यही हमारे अवाम से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी शान सुकून हमारे देश में आए, अच्छी हुकूमत आए, इसकी हम भरपूर कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा 100% वोटिंग करने की हम कोशिश करें, यही हमारे हक में बेहतर होगा। और ये चंद ज़रूरी बातें मुझे याद करना है। मुझे व्हाट्सएप पर वो चीज़ देखा तो अच्छी नहीं लगी कि मसाजिद के अंदर जो चीज़ की बात हो रही है। हाँ हाँ, और बोलिए मनोज क्या बोल रहे हैं? मसाजिद का एहतराम हाँ, मसाजिद का एहतराम अगर रखा जाए और सियासी अखाड़ा बनाना ही चाहिए, बल्कि हाँ अल्लाह की, हाँ मसाजिद की, ताकि अल्लाह हमको हमारे देश में शांत अमन अता फरमाए, सुकून चैन नसीब फरमाए, और अच्छी हुकूमत अल्लाह हमको गवर्नमेंट दे। और जो हालात हमारे देश के चल रहे बीमारियों से वबाओं से अल्लाह हिफाजत फरमाए, एक दूसरे पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है अल्लाह इसको भी खातिमा फरमाए, और पूरे इंसानियत का भाईचारा नसीब फरमाए। हमारे देश को, हमारे भारत को बलाओं से, आफतों से, मुसीबत अल्लाह महफूज रखे। हमारे देश का इलेक्शन हो जाए, ऐसी हम अल्लाह से दुआ करके अल्लाह आपको हमको ये ज़रूरी बातें हमने जो कही आपने सुनी, अल्लाह अमल के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवामुन्नास से अर्ज़ है कि ये अभी इलेक्शन का पीरियड है और आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, और मसाजिद को जो है सियासी मैदान न बनाया जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला का घर है, ये इबादत की जगह है। तो जो सियासी हजरात है वो मस्जिद के बाहर अपने जो है वोटों का प्रचार कर सकते हैं, मगर ये मस्जिद है, यहाँ जो है इबादत की जगह है, इसका एहतराम किया जाए। बस यही हमारी गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह इसमें फरमा रहा है मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। मस्जिदें हमारे लिए बड़ी बरकत की चीज़ें हैं। मस्जिदें खालिस इबादत की, ज़िक्र अस्कार की, दीन की बातें सीखने सिखाने की है। लिहाजा हम मस्जिदों का एहतराम करते हुए ख़ास तौर से इस इलेक्शन के पीरियड में मस्जिदों में हम अपने ख्वाहिशात के एतबार से मस्जिदों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या मस्जिदों में आकर के
मस्जिदों में दाखिल होकर के जिस तरह से हम अल्लाह रसूल की बातें करके दीन की सीखने सिखाने की बातें करते हैं, यही कर सकते हैं। अपनी ख्वाहिश के लिए या अपने मफाद के लिए मस्जिदों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो वोट मांगने के लिए हो या किसी और दुनियावी काम के लिए हो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मस्जिदों में दीनी बातें करता है तो उसकी नेकियां ऐसी ख़त्म हो जाती है जैसे उस तरह से सर के बाल साफ़ हो जाते हैं और सूखी लकड़ी को आग फ़ौरन खा जाती है। ऐसी मस्जिदों में दुनिया की बातें करने से पूरी नेकियां ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला ऐसे मौके पर हमें मस्जिदों को गलत इस्तेमाल करने से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। आमीन।